सभी को जय मसीह की। हम लोग आज जिस वचन पे मनन करेंगे वो की वर्सेस है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 5 वचन। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आइए इससे पहले कि हम इस वचन के गहराई में जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु अपने अद्भुत बातों को हमारे ऊपर खोले, ताकि हम बहुत सारी बातों को सीख कर अपने जीवन में इन वचनों के जरिए बदलाव कर सकें। स्वर्ग और पृथ्वी को संभालने, बनाने, चलाने और इस पर इसकी हर बातों पर नियंत्रण रखने वाले मेरे परमेश्वर पिता, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि आपने एक और मौका दिया कि हम आपके वचन को देख सके, पढ़ सके, समझ सके। प्रभु सच में परमेश्वर पिता, आपका वचन दो धारी तलवार की नाई है प्रभु। आपका वचन अंधेरे में दीपक की नाई है प्रभु। और प्रभु ये जीवन का वचन है प्रभु, इसलिए जब हम इसे सुनते हैं, सीखते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन के मुर्दा कोनों में प्रभु सच में साहस और हिम्मत आ जाती है। परमेश्वर मानते हैं प्रभु आज इस वचन के जरिए जो बात आप अपनी कलीसिया को सिखाना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में प्रभु उस बात को हम सीख सके प्रभु। और होने दीजिए मेरे राजा, जब हम इन वचनों की परत दर परत प्रभु इन पे प्रभु एनालाइज करते हैं, जांचते हैं, पड़ताल करते हैं प्रभु, और जब इस वचनों के आईने में खुद को देखते हैं तो प्रभु हम अपने अंदर के हर दाग धब्बों को देख नहीं पाए प्रभु, और दूसरों में नहीं खुद में बदलाव लाने पाए प्रभु। और होने दे ये वचन हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का वचन, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 2 दिनों पहले मैं घर पे गई थी और घर जाने के बाद पति पत्नी दोनों ने बहुत अच्छे से स्वागत किया मेरा, और दोनों पति और पत्नी दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों से मैं बातचीत कर रही थी। दोनों काफी उम्र दराज हैं, पर उनको मुझसे बात कर कर, क्योंकि प्रभु के वचनों से जब आप बात करते हैं तो लोगों में आपकी पूछ बढ़ जाती है, तो उनको लगता है कि बहुत समझ की बुद्धि की बातें हम करते हैं, तो वो अक्सर अपने परिवार के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करते रहते हैं। मैं बहुत दिनों बाद उनसे मिलने गई थी, तो मिलने के बाद मैंने देखा पत्नी थोड़ी उदास थी, पति का चेहरा भी थोड़ा घूमा हुआ, टेढ़ा। तो मैंने पूछा क्या हो गया, आप दोनों में सब ठीक नहीं चल रहा क्या? तो पति ने कहा इशारों में, क्या अच्छा बेटा रहता है, ये कभी सुधरेगी नहीं। पत्नी ने कहा तुम तो जानती ही हो सब। बात ही खत्म हो गई। दोनों ने मेरे सामने एक फुल स्टॉप लगा दिया, और लगाने के बाद मैंने कहा पति से, कहा आप अभी भी गुस्सा करते हो क्या? आपने अपने पत्नी को कुछ कहा? उन्होंने कहा तुम्हें तो पता ही है मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया, अब तो मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। मैंने कहा गुड। तो पत्नी ने बोला कि तुम्हें लगता है ये बदल गए हैं और फिर भी मैं गुस्सा होकर बैठी हूँ। तब मुझे समझ में आया असली मामला क्या है। और बातें करते करते उसके कुछ ही समय पहले मैंने इस वचन पे हम सब ने चर्चा की थी कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति को कोई जलाकर बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि दीवट पर रखते हैं। हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो मैं उनसे कह रही थी कि अगर आप बदल गए हैं तो इसकी गवाही लोग नहीं देंगे, बाहर वाले नहीं देंगे। अगर आप बदल गए हैं तो, अगर आप वास्तव में एक सज्जन, सभ्य, सौम्य, सुशील जन है, तो एक संयम से भरे हुए जन है, तो अहंकार, क्रोध आपके अंदर बिल्कुल नहीं है, तो प्रेम शहद की नाई आपके व्यवहार से टपकता है, तो आपकी जुबान में मधुमक्खी के छत्ते में बहने वाले ओरिजिनल मधु से ज्यादा मिठास है, तो सबसे पहले आपके दोस्त नहीं बोलेंगे इस बात को, सबसे पहले आपके पड़ोसी नहीं बोलेंगे इस बात को, सबसे पहले इस बात की साक्षी या गवाही या विटनेस जो होगा वो आपका साथी होगा। साथी मतलब घर में साथ रहने वाले लोग, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, और जो भी आपकी क्लोज बॉन्ड में, चार दीवारी में आपके साथ रहने वाले साथी हैं। कई बार हमारे साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। हम मान लीजिए बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, कोई हमें फोन करके बोलता है कि बेटा मुझे इस चीज की मदद चाहिए, हम जी जान लगा के उसकी मदद करते हैं। ऐसे 4-6 लोगों की हमने मदद कर दी, और 4-6 लोग बोलते भाई तू तो बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने दोस्तों को बोलेंगे अरे यार ये तो बहुत अच्छी है, ये बहन है ना, मतलब क्या लड़की है यार। हम
ये बाहर के 4-6 लोगों की तारीफें सुनने के बाद अपने आप को उन तारीफों के फ्रेम में बंद कर लेते हैं और हम सोचने लग जाते हैं कि यस, आई एम परफेक्ट, मैं एकदम सिद्धू हूं, मैं एकदम सही हूं। और इसके कारण जब हमारे साथ रहने वाले लोग जो कि हमारे वास्तविक व्यवहार को जानते हैं, जब वो हमें कोई कमी निकालते, बोलते तुम तो कभी नहीं बदलोगे, तुम तो कभी नहीं सुधरोगी, तुम्हारा तो यही चलता रहेगा, तुम तो हमेशा ऐसी रहोगी। जब हमारे घर वाले या माता पिता या परिवार वाले या पत्नी या पति जब हमारी कमियों के कारण किलसते हैं, तड़पते हैं, झेलते हैं, और जब वो हमें कहते हैं तो हम यकीन नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप को अपने दोस्तों या बाहर वालों के फ्रेम में बांध रखा है। हमें लगता है हम तो बहुत भले हैं। ये नहीं समझती मैं कितना भला हूं, ये नहीं समझता कि मैं कितनी भली हूं। और इस कारण कई बार हम खुद को जांचने का मौका छोड़ देते हैं, और कई बार हम परिवार के रिश्तों को दांव पे लगा देते हैं, और कई बार हम अनजाने में ही सही अपने लोगों के बहुत बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। संसार क्या करता है, संसार क्या सोचता है, संसार का पैटर्न क्या है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम इस संसार में है पर हम इस संसार के नहीं है। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। विश्वासी होने के नाते मुझे और आपको एक बात समझना जरूरी है, जो पिछले दिनों मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 19 वचन से हमने देखा था, कि अगर हम जगत की रोशनी है, वास्तव में अगर हम ज्योति हैं, जगत में रोशनी के लिए आए हैं हम, तो सबसे पहले उजाला कहाँ होगा? जिस जगह हमें जलाया जाता है। दिए के आसपास सबसे पहले उजाला होना चाहिए। घर में ट्यूबलाइट जलती है तो ट्यूबलाइट के आसपास सबसे पहले उजाला होना चाहिए, उसके बाद बाहर के लोगों को रोशनी मिलनी चाहिए। अब पॉइंट ये है कि आपके बारे में लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है, आप लोगों के लिए कितने जिम्मेदार है। आपके दोस्त ने आपको फोन किया, जब तक आप उसका काम नहीं कर देते आप चैन से नहीं बैठते, तो क्या आप एक जिम्मेदार जन है? आपके किसी रिश्तेदार ने, दूर के रिश्तेदार ने आपको फोन किया, वो किसी मुसीबत में है, जब तक आप उसकी मुसीबत से उसे छुड़ा नहीं देते, आप चैन से नहीं बैठते, तो क्या आप एक बहुत प्रेमी जन है या नहीं है? ये तब पता चलेगा जब उसी जिम्मेदारी से आप अपने माँ बाप के कामों को भी करते हैं, उसी जिम्मेदारी से आप अपने पत्नी और बच्चों के प्रति भी अपने कामों को करते हैं, उसी जिम्मेदारी से आप अपने पति की सेवा भी करती हैं, उसी जिम्मेदारी से आप अपने घर का बंदोबस्त भी करते हैं। बहुत सारे अगुओं के बारे में, बहुत सारे सेवा करने वाले जनों के बारे में आम तौर पर हम सुनते हैं। मैं पिछले दिनों जब इस वचन को प्रचार कर रही थी, मत्ती 5:19, तो एक एग्जाम्पल, एक जन की, एक पत्नी की बात मैंने आपको बताई थी। वो पत्नी कह रही थी कि मेरे पति बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं। दीदी, आप उनकी काउंसलिंग सुनेंगी ना, दिल खुश हो जाएगा। मेरे पति जिस जिस घर में जाते हैं, पत्नी पतियों को क्या क्या सिखाते हैं वो, और दीदी वो क्या प्रार्थना करते हैं, बाइबल की क्या अंडरस्टैंडिंग है उनकी। और एक बात बताऊं, हर बच्चे उनकी बात मानते हैं। कलीसिया की किसी भी लड़की को उन्होंने कुछ कह दिया तो वो करेंगी ही करेंगी। मेरे पति प्रभु के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। बस दीदी एक ही बात का दुख है, काश ये सब कुछ वो घर में भी करते हैं, काश ये सब कुछ वो हमारे बीच भी अप्लाई करते। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ कि ये जो कुछ बाहर दिखाते हैं और ये जो कुछ बाहर सिखाते हैं, उसको ये घर में भी जीने पाए। जिंदगी सच दीदी, सच में सबसे हसीन जिंदगी शायद मेरी जिंदगी होगी। क्या आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण है? क्या आपका चाल चलन आपके परिवार में गवाही का कारण है? भले आपके परिवार वाले मसीह से चिढ़ते होंगे, भले आपके परिवार वाले मसीहियत से चिढ़ते होंगे, पर क्या आपके व्यवहार में उनको एक परफेक्शन दिखाई देता है? एक जिम्मेदार लड़का या लड़की, एक जिम्मेदार पति या पत्नी, क्या आपके व्यवहार में वो बदलाव, वो अलगाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रौनक, वो रोशनी, वो टपकता हुआ बहता हुआ प्यार उनको दिखाई देता है? क्या आपकी जुबान में स्वर्गदूतों की आवाज उनको सुनाई देती है? या आप दोहरा चरित्र लेकर घूम रहे हैं? आप ऐसा करेंगे या मैं ऐसा करूंगी तो आप थोड़े समय तो बड़ी प्रशंसा पाएंगे, लेकिन आपको पता है ऊपर ऊपर से हम बहुत पॉलिश्ड होते जाएंगे। आप किसी घर की दीवारों को बनवाइए और ईंट
बहुत अच्छी क्वालिटी का आप ले आओ, लेकिन सीमेंट आप कचरा लगाओ तो, या अंदर केवल मिट्टी भर दो तो मिट्टी के ऊपर आप सीमेंट की एक लेयर लगा दो और उसके ऊपर रॉयल पेंट, एशियन पेंट, जितना भी डिजिटलाइज पेंटिंग आप कर दो, थोड़े ही झटके में वो जर्जर करके गिरने लग जाएगी। ऊपर से वो भले सुंदर दिखेगी कुछ टाइम, पर अंदर से मजबूत ना होने के कारण, पृष्ठभूमि आधार मजबूत ना होने के कारण वो रौनक ज्यादा दिन तक टिकी नहीं रहेगी। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, हमने तीमुथियुस की पत्री, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 5 वचन में पढ़ा, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करे? यस, जब आप अपने घर का ही प्रबंध नहीं करना जानते, जब आप अपने घर के प्रति ही अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, जब आप अपने परिवार के लिए एक रोशनी, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का और ठंडक का, जिसे कहते हैं तसल्ली का कारण नहीं है, तो आप बड़ी बड़ी बातें कलीसिया की, सेवकाई की, कन्वेंशंस की, आपकी बड़ी बड़ी बातें प्रभु की नजरों में एकदम खोखली है। अजीजों, हमें समझ में आना चाहिए कि खुदा का कलाम बताता है, हम जब सुसमाचार को जानेंगे, जब हम प्रभु को जानेंगे और जब हम उस पर विश्वास करेंगे, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और अगर हम प्रेरितों की पत्री 1 अध्याय 8 वचन पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, कई बार हम इस वचन को भूल जाते हैं आम जिंदगी में जीते समय। प्रभु का वचन बताता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या आप पर पवित्र आत्मा आया है? आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय सिंपल टेस्ट है। बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु प्रभु है। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह श्रापित है। तो यदि आप इस बात को कहते हैं कि यीशु प्रभु है, वो जीवित परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह है, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, इस बात को कोई देख नहीं सकता। और अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप सामर्थ में भरे हुए हैं, और अगर आप सामर्थ पाते हैं तो सब आप गवाह बनेंगे। आप 12 साल से खून बहने वाली स्त्री को देखें, आप पौलुस को देखें। पौलुस बीमार नहीं था, पर पौलुस नफरत की सांस लेता था। इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, he was breathing hate, उसकी सांसों में भी नफरत भरी थी। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया दमिश्क के उस रास्ते में, प्रेरितों की पत्री 9 अध्याय में शायद, दमिश्क के रास्ते में जब नफरत को फैलाने पौलुस निकला था, नफरत में खुदा के लोगों का नाश करने, दमिश्क के यहूदियों के चर्चेस में जाकर उनको, मसीहियों को नाश करने पौलुस निकला, तो रास्ते में ही यीशु की आवाज उसने सुनी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उसने देखा। जब पवित्र आत्मा उसमें आया तो वो सामर्थ पाया। क्या हुआ? वो बदल गया, और बदल के वो वापस अपने घर की ओर गया, अपने शहर की ओर, यरूशलेम की ओर गया। जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तो आप सामर्थ पाएंगे, और सबसे पहले आप गवाह कहाँ बनेंगे? यरूशलेम, यहूदिया, फिर सामरिया। यरूशलेम का अर्थ है अपने लोग, अपना घर। यहूदिया आपके पड़ोस रिश्तेदार, सामरिया अन्य जाति और संसार के अन्य लोग। सबसे पहले हम गवाह बनेंगे अपने परिवार में। क्या हम सच में अपने परिवार में गवाह हैं? क्या सच में मेरा और आपका परिवार मेरे और आपके मसीह होने के नाते मसीहियत के अलावा और कोई दोष हम में नहीं पाता? क्या हम सच में बदल गए हैं? प्रभु में सामर्थ केवल बीमारी से चंगाई नहीं है, प्रभु में सामर्थ एग्जैक्ट कंप्लीट रूपांतरण हो जाना है। हम पहले नफरत में थे, अब हम प्यार में हैं। पहले हमें कंट्रोल नहीं था, अब हम संयम से भरे। पहले क्रोध हमें लीड करता था, प्रेम हमें लीड करता है। पहले हम बदले की भावना से ग्रसित थे, अब हम प्रेम में प्रेरित हैं। अब हमें लगता है हम बदला ना ले, बस सामने वाला बदल जाए। हमारी नियति, हमारा तरीका सब बदल गया। पर क्या जब हम इस वचन को सुनते हैं तो मेरे और आपके जीवन में ये वचन प्रकट है? एक बार हम फिर पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 8 वचन। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अगर आप अपनी फैमिली की चिंता नहीं करते, निज घराना, अपना घराना, उसकी चिंता नहीं करते, सबसे पहले
जिनके बीच प्रभु ने आपको रखा, पैदा किया, अगर आप उनकी फिक्र नहीं करते तो मैं आपको बता रही हूँ आप खुद को विश्वासी समझते होंगे, पर प्रभु का वचन बताता है आप अविश्वासियों से भी गए गुजरे हैं, आप अविश्वासियों से भी बुरे हैं। और कैसे चिंता नहीं करते? सबसे बुरा काम हम अपने परिवार के साथ करते हैं वो ये है, हम उनसे मसीह की सच्चाई को छिपा कर रखते हैं। हम प्रभु के बारे में उन्हें बताते ही नहीं है। कई बार हम जाहिर ही नहीं करते कि मैंने उद्धार को जान लिया। आप उनकी चिंता करते तो आप उन्हें नरक में जाने से रोकने वाले हर रास्ते को अपनाते, और एक ही रास्ता है यीशु मसीह। हम छुपा कर रखते हैं, हम अविश्वासियों पे से भी ज्यादा गए गुजरे और बहके हुए और प्रभु से दूर किए हुए, दूर हो गए हुए लोग हैं। अपने घर आने की चिंता सबसे पहली चिंता है, क्योंकि जिस कोख से हम निकले, जिन लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ हम उठे बैठे बड़े हुए, अगर हमें उनकी फिक्र नहीं, अगर हमें उनके उद्धार की चिंता नहीं, अगर हम उनके प्रति गैर जिम्मेदार हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम मसीह हैं? आपने पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय, अगर आप उसके 5 वचन को पढ़िएगा तो निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 5 वचन। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यस, तुम लोग बहुत स्मार्ट बन जाते हो। वचन बता रहा है हम बहुत स्मार्ट बन जाते हैं। हम अपने मम्मी पापा को कहते हैं जो कुछ तेरे लिए मुझे करना था वो मैं प्रभु के भवन में चढ़ा चुका, इसलिए सॉरी, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और हम प्रभु को बोलते देख प्रभु मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए दान कर रहा हूँ, प्रभु मैं तो तेरी कलीसिया की चिंता कर रहा हूँ। जो अपने माता पिता का आदर ना करे वो मार डाला जाए, क्या ये वचन हमने नहीं पढ़ा? आपको पता है एक विश्वासियों के लिए प्रभु ने एक सिस्टम ठहराया है। यदि आप व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है तू सबसे पहले पूरी बुद्धि, पूरे मन, पूरे ताकत से अपने परमेश्वर से प्रेम करना। पहला स्थान परमेश्वर का है। उसके बाद प्रभु का वचन बताता है, अगर आप इफिसियों की पत्री पढ़े, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो परमेश्वर के बाद सबसे पहले आपको जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रही उनकी बात माननी है, मैं ये कह रही हूँ उनके प्रति जिम्मेदार होना है, उनसे प्यार करना है। मैं ये नहीं कह रही अगर आपके माता पिता आपको पाप करने के लिए कहे तो वो करना है। मैंने पिछले दिनों माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है उस पर प्रॉपर टीचिंग ली थी, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। पर माता पिता के प्रति अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, आप उनका आदर नहीं करते, कई बार आप पैसे देकर आदर नहीं करते, कई बार उनको जरूरत ही नहीं आपके पैसों की, लेकिन आप उनकी बात मानते हैं जो प्रभु की नजरों में गलत नहीं है। आप उन्हें प्यार देते हैं, उनकी जरूरतों पे खड़े रहते हैं। सबसे पहले परमेश्वर से पूरी बुद्धि, पूरे मन से प्रेम करना। प्रभु के आगे संसार का कोई जन नहीं आना चाहिए जो अपने परिवार को प्रभु से प्रिय जाने, वो प्रभु से प्यार नहीं करता। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जब मैं कहती हूँ परिवार के प्रति जो परिवार की चिंता ना करे वो अविश्वासियों से भी गया गुजरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार में लग जाए, प्रभु को छोड़ दे। पहले प्रभु के बाद सबसे पहले हमारी रोशनी जिनमें चमकनी है, हमारा बदलाव जिनमें दिखना है, हम सबसे ज्यादा प्यार जिनमें उंडेलना है, प्रभु के बाद वो है परिवार। और परिवार में अगर आप शादीशुदा नहीं है तो माता पिता। उसके बाद इफिसियों की पत्री आप पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नियों से वैसे प्रेम करो जैसे मसीह ने एक बलिदान का प्यार किया, कलीसिया के लिए अपनी जान दे दी। लव her the way Christ loved his church। पत्नियों के लिए अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु को हर रिलेशन में बीच में रखना है, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर, फिर माता पिता, शादीशुदा है तो पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी एक तन होते हैं। कई लोगों की शादीशुदा जिंदगी इसीलिए बर्बाद है, उनको पता ही नहीं है। वो बोलते हैं पत्नी को खुश करूं तो माँ रूठ जाती है, माँ को खुश करूं तो पत्नी रूठ जाती है। पत्नी के साथ एक तन होकर हमें दूसरी जिम्मेदारियों को निभाना है। एक को नजरअंदाज करके हम दूसरों को पकड़ नहीं सकते। आप रिश्तों के हायरार्की को देखें, रिश्तों की क्लोजनेस को, जो प्रभु ने नियम बताया उसको देखो तो सही। उसके बाद प्रभु का वचन बताता है माँ बाप का हमें आदर करना है, बच्चों के साथ माता पिता कैसे करें। उसके बाद अपने घराने की चिंता के बारे में हमें बताया गया है। हम प्रायोरिटीज को अपने लाइफ में सेट नहीं कर पाते कई बार। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप ये बात कहते हैं कि आपने और मैंने प्रभु को जान लिया और वो रौनक, वो बदलाव,
वो समर्पण, वो प्रेम मेरे माता पिता, मेरे परिवार में अगर मेरे द्वारा नहीं दिख रहा है तो मैं अविश्वासियों से भी गई गुजरी हूँ। आज भी अपने परिवार वालों को तकलीफ देने में, उनके साथ बदसलूकी करने में, हम बाहर तो बहुत भले हैं, बहुत सज्जन है, कलीसिया में हम बेस्ट परफॉर्मर है। हाँ, आपको भी नहीं पता, मैं और आप वास्तविक जीवन नहीं जी रहे, हम एक नाटक, एक नौटंकी के कलाकार बने हुए हैं। कहीं कोई और रूप, कहीं कोई और रूप। प्रभु बहरूपियों से प्यार नहीं करता, प्रभु दुचित्ते मन वालों से प्यार नहीं करता, प्रभु घृणा करता है रैदर। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर बहुत भलाई प्रकट करना चाहते हैं, पर अंदर और परिवार के अंदर अंधेरा ही भरा हुआ है। अगर आप अपनी बहन की चिंता नहीं करती, वो गलत रास्ते पर जा रही है तो, और आप कलीसिया में दूसरी बहनों के लिए बड़े मोटे मोटे टेसुए बाहर हैं, आप ढोंगी हैं। जिसके साथ आप फले फूले बड़े, एक साथ खाया खेला, आपको उसकी फिक्र नहीं। आप कैसे कह सकते हैं आपने प्रभु को जान लिया? हाँ, हो सकता है वो प्रभु को ना मानते हो, हाँ हो सकता है वो लोग प्रभु के पीछे ना चलते हो, पर क्या आपने प्रभु की रोशनी को उन पे प्रकट किया? क्या आपको देखकर उन्हें मसीह दिखाई दिया? क्या आपको देखकर वो ये बात कहते हैं, मेरी पत्नी कुछ भी हो पर वो दुनिया की सब औरतों से एकदम अलग है? मानना पड़ेगा, वास्तव में वो साथी है। मेरा पति चाहे कुछ भी दुनिया कहे, लेकिन मेरा पति एक असली साथी है, जान देने तक मेरे साथ खड़ा रहने वाला एक साथी। अभी हमारे बीच में से एक बहन सो गई। हमें से एक सो जाएगा तो हम प्यार नहीं कर पाएंगे। लड़ते भिड़ते शिकायतों में जिंदगी हम यूं ही निकाल दे रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कौन सा पल हमारे जीवन का आखिरी पल है। इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि जो अपने निज लोगों की चिंता नहीं करता, वो अगर कलीसिया की चिंता की बड़ी बड़ी कहानियां या गाथाएं गाता है, प्रभु से प्रेम के बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाता या सुनाती है, तो वो झूठ बोलते हैं। जिन्हें आपने देखा, जब आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, तो जिन्हें आपने नहीं देखा उनसे मोहब्बत का दावा आप कैसे कर सकते हैं? यदि हम पढ़े नीति वचन 11 अध्याय उसका 29, नीति वचन 11:29, तो हमें पता चलता है कि जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। जो अपने घराने को दुख देता है ना, उसको हवा ही मिलेगी और कुछ मिलने वाली नहीं। उसका भाग क्या होगा? वायु होगा, खाली ही रहेगा वो। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कलीसिया, ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ी कि इस बात की चर्चा आज मुझे इसलिए करनी पड़ी कि जिस परिवार में मैं गई थी, ऐसे बहुत सारे परिवार हमारे बीच में, और आप जो वचनों को सुन रहे हैं शायद आप भी हो। कई बार आप इस बात को रियलाइज नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, जांचते नहीं कि आपका परिवार रोशनी को नहीं देख रहा है, वो आपको देख देख कर प्रभु से दूर हो रहा है। आपके बच्चे आपसे प्रेरणा नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख देख कर प्रभु से दूर हो रहे हैं। आपके भाई बहन आपको देखकर प्रभु के प्यार को नहीं देख रहे, आपके भाई बहन आपको देख देख कर, आपके अंदर की गंदगी को देख देख कर प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जिनके बीच में प्रभु ने आपको रोशनी के लिए रखा, आप उन्हीं के बीच रहकर अंधेरे का कारण बन जाए, और प्रभु चक्की का पाट बांध कर हमें समुद्र में डाल दे। आप जानते हैं ये कहावत, ये जो प्रोवर्ब लिखा हुआ है कि जो ठोकर का कारण बने उन्हें चक्की का पाट डालकर समुद्र में फेंक दिया जाए, इसका कारण क्या है? प्रभु ठोकर का कारण बनने वालों से इतनी नफरत करता है कि अगर आप पानी में किसी को फेंक दे, कितना भी भारी इंसान क्यों ना हो, कितना भी मोटा तगड़ा क्यों ना हो, जब पेट में पानी भर जाता है, थोड़े टाइम बाद वो पानी के ऊपर आ जाता है। हर लाश थोड़े टाइम बाद स्लोली पानी के ऊपर आ जाती है। प्रभु कहता है जो ठोकर का कारण बनते हैं वो इतने घृणित हैं कि उनपे मोटा पत्थर बांध के, चक्की बहुत भारी होती है, समुद्र में डाल दो ताकि उनकी लाश तक ऊपर ना आए, वो देखने लायक भी ना रहे। दूसरे आपके लिए क्या कहते हैं वो आप नहीं है, आपके घर वाले आपके लिए क्या कहते हैं वो है आपकी असलियत। दूसरे आपके गाने की, आपके बातचीत की, आपके व्यवहार की क्या प्रशंसा करते हैं वो आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत वो है जो आप अपने माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ बोलते हैं। दूसरों के लिए आप कितने दानी धर्मी हैं, वो आपकी असलियत नहीं है। आपकी असलियत इस बात में है कि आप अपने घर में छोटी छोटी जिम्मेदारियों में
कैसे निपुणता से, कैसे खराई से और भलाई से लगे रहे। जो अपने घर का प्रबंध नहीं करता वो बड़ी बड़ी बातें, कलीसिया के प्रबंध की बातें क्या करेगा भला। और मैं बड़े बड़े सेवक और सेविकाओं के बारे में भी ये कह रही हूँ, वो भी ऐसा करते हैं। पूरी दुनिया की फ्रस्ट्रेशन घर को डस्टबिन समझकर घर में आकर डालते हैं। अच्छे से जांचिए जो आप प्रचार कर रहे हैं, क्या आप वो जी भी रहे। कहीं ऐसा तो नहीं जब आप दूसरों को शिक्षा देते हैं कि एक आदर्श पिता, ये एक आदर्श माता कैसी हो, एक आदर्श भाई या एक आदर्श बहन कैसी हो, या प्रभु में एक आदर्श बेटी, एक आदर्श बेटा कैसा हो, तो आपकी पत्नी आपको देखकर कहे मन में ढोंगी कहीं की, या आपके पति आपको देखकर कहे ढोंगी कहीं की, या आपके माता पिता आपको देखकर कहे बहरूपिया कहीं का, या आपके भाई बहन आपको देखकर कहे वाह बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारा प्रचार हमारे चाल चलन में प्रकट नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें नहीं बोलना चाहती मैं, और बहुत सारी बड़ी बड़ी शिक्षाएं मैं आपके सामने नहीं रखना चाहती। हम सब के लिए प्रभु ये चाहता है कि सबसे पहले हम यरूशलेम में गवाह बने। अगर बाहर लोग आपसे बहुत खुश है तो सबसे पहले देखो क्या मेरे घर वाले भी खुश हैं, क्या मेरा चाल चलन एक जिम्मेदारी का चाल चलन है, क्या मैं सच में अपने घर वालों से प्रेम करती हूँ या करता हूँ। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादातर मसीहियों के अंदर, जब वो प्रभु को जान जाते हैं तो अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए वो दया दिखाते हैं, पर जब परिवार वाले प्रभु को नहीं जानते उनके लिए वो कुड़कुड़ाते हैं। क्यों ना आप अपने परिवार वालों के लिए भी दया दिखाएं जो प्रभु को नहीं जानते। क्या पता आपके दया दिखाने से प्रभु का वो उद्धार और अनुग्रह उनके जीवन में आया। आज नहीं है तो कल हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान बोलेगी। पर ऐसा ना हो कि मेरा और आपका कठोर चाल चलन, मेरे और आपके अंदर का अंधेरा हमारे घर वालों के घुटनों को टिकने से और उनकी जुबान को प्रभु का अंगीकार करने से रोक दे। इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो कपल 2 दिन पहले जब मुझसे शेयर कर रहे थे तो मैं अपने मन में सोच रही थी, दूसरों की तारीफ के आईने में खुद को ना देखे। दूसरे बोलते हैं बाप बेटा तू तो बहुत राजा है। हम राजा है या रंग है? वो हमारे साथ एक बिस्तर एक तन शेयर करने वाली हमारी पत्नी या पति जानते हैं, हमारे भाई या बहन जानते हैं। बाहर सिखाते हैं शेयर इज केयर, शेयरिंग इज केयरिंग, और घर में हम अपने कपड़े तक अपने भाई बहनों से बांट नहीं सकते। हम बाहर कहते हैं एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और घर पे अपने भाई बहनों के थप्पड़ ही थप्पड़ बजाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मुझे और आपको प्रभु ने केवल एक ही मकसद से चुना है, सबसे पहले हम उद्धार पाए और उसके करीब रहे, और हमारा जीवन देखकर बहुत सारे लोग उद्धार पाए और उसके करीब आ जाएं। और जब मैं और आप प्रभु को जानते हैं तो हम उसकी सामर्थ से अछूते नहीं है। उसकी सामर्थ मुझ पे और आप पर है, पर क्या वो सामर्थ यरूशलेम में प्रकट हो रही है? जो अपने घराने की चिंता नहीं करता, अपने निज भाग की चिंता नहीं करता, वो विश्वास से मुकर गया है। आप अपने जुबान से नहीं कह रहे हैं कि आपने यीशु को छोड़ दिया, पर आपका व्यवहार कह रहा है कि आपने यीशु को छोड़ दिया। कि आपकी पत्नी के मन में आपको लेकर ठंडक है? कि आपके पति के मन में आपको लेकर वो आश्वासन और भरोसा है? कि आपके माता पिता आपके बारे में सोचते हैं तो सुकून है? कि आपके भाई बहन के लिए आप एक प्रेरणा का कारण है? क्या आप रोशनी फैला रहे हैं वहां जहां आपको प्रभु ने माँ, बहन या बेटी या पत्नी या बेटा करके रखा है? अगर आप वहां पर रोशनी नहीं फैला रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, विश्वास से मुकर तो नहीं गए, अविश्वासियों से भी बुरा हमारा हाल तो नहीं हो गया। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें। सूनर और लेटर, तुरंत या थोड़े टाइम में हर बात प्रकट हो जाती है। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, तीमुथियुस याद रखना, कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी रहे, सही समय पर हर पाप, हर बात प्रकट ही हो जाती है। हमारी गवाही हमारे लोग देंगे, और हमारे लोगों में सबसे पहले हमारे परिवार के लोग होंगे। हो सकता है वो मसीह को पसंद ना करते हो, पर मैं आपको बता रही हूँ, आपके बेहतरीन शानदार चाल चलन की वो जरूर गवाही देते होंगे। वो जरूर बोलेंगे आपके लिए। मेरी बेटी की एक ही प्रॉब्लम है, वो हमारे रीति रिवाजों को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसके जैसी लड़की नहीं मिलेगी।
वो मुझसे इतना प्यार करती है, उसकी जुबान में दूसरों के लिए, घर के लिए, सबके लिए जान देने को तैयार है, एक टांग पर खड़ी है वो सबके लिए। इसीलिए लगता है चल ठीक है, जो भी वो मान रही है माने। आपके व्यवहार से वो प्रभु की ओर खींचते चले आएंगे। बट क्या आपका और मेरा व्यवहार ऐसा है? क्या आपकी पत्नी आपको देखकर प्रभु को देख पा रही है, या आपके पति आपको देखकर प्रभु को देख पा रहे हैं? आप जहां हैं वहां आप रोशनी फैला रहे हैं या अंधेरा फैला रहे हैं? इसलिए आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें। प्रभु को तहे दिल से शुक्रिया अदा करें कि प्रभु अपने वचनों से हमें सिखा रहा है। प्रभु का वचन हमें गैर जिम्मेदार बनना नहीं सिखाता, और जिम्मेदारी केवल पैसों से पूरी नहीं की जाती, आचरण से पूरी की जाती है। इसलिए आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को रखें और कहें, प्रभु मेक मी रिस्पॉन्सिबल। प्रभु तो मुझे जिम्मेदार बना, ताकि जिनके बीच तूने मुझे रखा है, सबसे पहले मैं उनके लिए बदलाव का कारण बन जाऊं। प्रभु वो मुझ में तेरी रोशनी को और तेरे प्यार को देखे प्रभु, वो मुझ में तुझे देखने पाए प्रभु, अंत तक विश्वास योग्य रहूं प्रभु और तेरी महिमा करने पाऊं। महान सामर्थी जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन, इस समय, इस वचन के लिए। तमाम लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें तेरे हाथों में रखते हैं और मांगते हैं प्रभु कि परमेश्वर होने दे तेरी रोशनी हम सब पे फैलने पाए प्रभु। और प्रभु हम दूसरों के जुबानों में ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के शब्दों में प्रभु अपने आप को खो ना दे प्रभु, गुम ना हो जाए, पर हम खुद को बड़े न्यूट्रल रख के जांच सके प्रभु, और तेरे वचनों के आईने में हम देखे प्रभु कि जिनके बीच तूने हमें रखा है, हमारे निज लोग, माता पिता, परिवार, जहां हमारी शुरुआत हुई प्रभु, क्या सच में वहां हम रोशन हैं? तेरे नाम की रोशनी हम फैला रहे हैं? अगर नहीं तो प्रभु आज तो हमसे बातचीत कर और होने दे प्रभु हर घुटना टिके, हर प्रभु तुझसे तेरी ताकत को मांगती हूँ प्रभु। तू अपनी आत्मा को उंडेल उन तमाम लोगों में जो अपने आंखों को बंद करे इस समय तेरे सामने बैठे हैं प्रभु। होने दे प्रभु ये बदलाव, हमें बदल दे प्रभु, और सच में प्रभु हम सबसे पहले यरूशलेम में गवाह बन जाए और तेरी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।